बच्चों, पिछली ताशिका के समय हमने प्रधानाचार्य, आनंद के पिता और आनंद के बारे में जो करो और सीखो इस पाठ के पहला दृश्य तथा दूसरा दृश्य इस संवाद रूपी पाठ का अध्ययन किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे पन्ना नंबर 89 पे। जैसे ही प्रधानाचार्य से बात होती ही वहां से वे बगीचे में गए जहां क्यारियों में तरह तरह की सब्जियों के पौधे लगे हुए थे। वहां एक शिक्षक बच्चों को विभिन्न फसलों की देखभाल के बारे में जानकारी दे रहे थे कि बीज कैसे बोने चाहिए और उनके लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी जानकारी शिक्षक बच्चों को दे रहे थे और उसी समय प्रधानाचार्य और साथ में आनंद के पिता वहां पे पहुंचते हैं और वहां की जानकारी लेते हैं। आगे जैसे ही पिता खुश होते हैं, बच्चों को इसी प्रकार सिखाते देखकर मन प्रसन्न हो गया। किंतु अभी भी मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि बच्चों को यह व्यावसायिक शिक्षा पाठशाला में देने की क्या आवश्यकता है। इन्हें तो गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषय पढ़ लिख कर ही आगे बढ़ना है। तो फिर प्रधानाचार्य आनंद के पिताजी को समझाते हैं, सही कह रहे आप, लेकिन आप बच्चों को इन विषयों का ज्ञान व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से मिले, यह अधिक व्यवहारिक और उचित है। पिता असमंजस में पड़कर, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा। व्यावसायिक शिक्षा द्वारा विषयों का ज्ञान कैसे संभव है। तो प्रधानाचार्य मुस्कुराते हुए बताते हैं, कपड़ा बुनना, कपास की खेती कैसे करना, उसके लिए जलवायु कैसे लगती है, मिट्टी कैसी लगती है, इस सब की जानकारी विज्ञान और भौगोलिकता के माध्यम से ही मिलती है। इसीलिए बच्चे साथ साथ इन विषयों का भी ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी विषय भी इसी तरह सिखाए जाते हैं और यहाँ पर पहले स्वयं करके सीखना, फिर पुस्तकों से सीखना, इस विधि को हमने अपनाया है। इससे बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ती है और रचनात्मकता भी बढ़ती है। यही सही है उनकी शिक्षा के लिए। पिता समर्थन करते हुए, सही बात है प्रधानाचार्य जी, इस विधि से बच्चे विषयों के साथ साथ उनसे संबंधित व्यावहारिक ज्ञान भी पा रहे हैं। हमारे जमाने में तो सिर्फ पढ़ लिख कर सुनकर ही सीखते थे प्रधानाचार्य। इस पाठशाला में बच्चे आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, नाक से सूंघकर, हाथ से छूकर ही सीखते हैं। इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यावसायिक कौशल्य आता है, सृजन शक्ति का विकास होता है, नवनिर्माण की प्रेरणा उन्हें मिलती है। पिता आप ठीक कहते हैं, व्यावसायिक जीवन में इसकी बहुत आवश्यकता है। मैं समझ गया हूं कि यह शिक्षा जीवन से जुड़ी है। प्रधानाचार्य, हाँ, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को केवल स्वावलंबी ही बनाना नहीं, साक्षर भी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, संवेदनशील बनाना है, जीवन मूल्यों की शिक्षा देनी है, उनकी मदद करनी है, श्रमदान करना है और छोटे छोटे शैक्षणिक उपक्रम में हिस्सा लेना है और साथ पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से करनी है। आगे, सबका साथ मिलकर काम करते हुए सीखते हैं बच्चे, देश के लिए प्रकाश बनकर जीना सीखते हैं। साथ मिलकर काम करते हुए सीखते हैं, देश के लिए प्रकाश बनकर जीना सीखते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार प्रत्येक बालक अपने भावी जीवन के लिए तैयार होता है। पिता, बच्चों के भविष्य को नई दिशा देने के आपके ये प्रयास सार्थक हो, ऐसी मेरी शुभकामना। और चेहरे पर खुशी और मन में संतोष का भाव लिए आनंद के पिता प्रधानाचार्य को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और अपने घर की ओर चल दिए। अब उन्हें अपने बेटे की पाठशाला पर गर्व होता है। शब्दार्थ, उक्तियां, वचन, समाचार फलक, नोटिस बोर्ड, मार्गदर्शन, राह दिखाना, विभिन्न तरह तरह की व्यावसायिक, व्यवसाय से संबंधित, व्यवहारिक, व्यवहार में आने वाला, जलवायु यानी आबोहवा जो खेती के लिए आवश्यक होती है उसकी जानकारी, क्रियाशीलता, काम करने की प्रवृत्ति, आत्मविश्वास, अपने पर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सृजन यानी बनाना, नव निर्माण करना,
इस तरह से आज हमने करो और सीखो इस पाठ का पूरा अध्ययन किया। अब इसके ऊपर एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ। आपके स्कूल के बारे में, अभी जो ऑनलाइन हमारे स्कूल चल रहे हैं, अपने स्कूल के बारे में 10 वाक्य लिखकर व्हाट्सएप के जरिए सेंड करें। यहाँ पर रुकते हम, धन्यवाद।